करौली जिले के सपोट्रा क्षेत्र में सवाई माधोपुर और करौली जिले को जोड़ने वाली भूरी पहाड़ी हाड़ौती मुख्य सड़क पर बनी रपट पानी के तेज बहाव के चलते आज अल सुबह बह गई। जानकारी के मुताबिक बनास नदी पर बनी रपट की एक साइड का आधा हिस्सा बह गया है। इससे सवाई माधोपुर और करौली जिले के सैकड़ों गांव का संपर्क कट गया। ग्रामीणों ने बताया है कि बनास नदी की पुलिया के ऊपर से करीब 1 महीने से पानी बह रहा था। आज सुबह बनास नदी में पानी की आवक बढ़ी तो करीब 500 मीटर लंबी रपट टूटकर पानी के साथ बह गई। इससे सैकड़ों गाँव के लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुरेंद्र चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या है पूरा मामला? मैं बताना चाहूंगा कि बनास नदी में पानी की आवक लगातार पिछले 1 महीने से हो रही थी और इस पुलिया पर पानी निकल रहा था, लेकिन जो पानी था वो काफी कम था, इसलिए लोगों की आवाजाही बदस्तूर चल भी रही थी। लेकिन पिछले 2 दिनों से हमारे सपोट्रा इलाके में भी बारिश हुई और बनास नदी में भी पानी की आवक बढ़ गई थी, जिससे आवागमन एक बार थमा हुआ था। लेकिन सुबह 7 बजे तो पूरी पुलिया, लगभग आधा हिस्सा पुलिया का बह गया है। 500 मीटर का एक हिस्सा था वो पूरा बह चुका है और अब आवागमन पूरी तरह ठप है। ये जो रास्ता है, जो पुलिया है, ये सवाई माधोपुर को कनेक्ट करती है सपोट्रा होकर और यहाँ से सवाई माधोपुर की ओर निकला जाता है, लेकिन अब ये रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। जी, लेकिन जी बताइए। ये पुलिया लगभग 9 वर्ष पहले बनाई गई थी और इससे काफी ग्रामीणों को सुविधा मिल गई थी आवाजाही में। जी, काफी लंबे समय से ये जो स्थिति है वो बरकरार है, तो इसको लेकर सूद क्यों नहीं ली गई प्रशासन द्वारा? प्रशासन द्वारा इसमें इसलिए नहीं किया गया था, इसमें ऐसा अंदाजा नहीं था कि इतना पानी का तेज प्रेशर आएगा और ये बह जाएगी। अभी इसमें करीब 6 इंच और 10 इंच तक पानी बह रहा था, जिस वजह से लोग और वाहनों की आवाजाही लगभग चलती रही। और पिछले 2 दिन से जब बारिश बढ़ गई इस इलाके में और उधर से बीसलपुर बांध से पानी छोड़ा गया, तो इसमें पानी अचानक आज सुबह ज्यादा आ गया था और वो तेज प्रेशर से भी आया था, जिस वजह से ये पुलिया बह गई है। जी, ऐसे कौन से गांव हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं? कितने गांव हैं? ये गांव दोनों ही जिलों के इसमें हैं, करौली के और सवाई माधोपुर के। ये जो हाड़ौती इलाके से निकलकर भूरी पहाड़ी की ओर जाती है और लगभग 70 से 80 गांव ऐसे होंगे दोनों जिलों के जो जिनका संपर्क कटा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब जो सवाई माधोपुर जाने का जो रास्ता है वो उनको गंगापुर होकर निकालना पड़ेगा, जिससे करीब 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगा। जी, अब क्या कुछ सुविधा बनाई जा रही है लोगों के आवागमन के लिए या फिर आगे क्या कुछ किया जा रहा है लोगों की सुविधाओं? अभी प्रशासन के और सिंचाई विभाग के अधिकारी वहां मौके पर पहुंच चुके हैं और लोगों की जो वहां पर जो तमाशा देखने के लिए और पहुंच गए थे लोग, उनको वहां पर रोक दिया गया है। लेकिन फिलहाल जब तक पानी की इसमें आवक कम नहीं होती है, पानी जब तक घटता नहीं है, उसके बाद ही कुछ इस पुलिया की मरम्मत वगैरह का काम शुरू हो पाएगा। जी, जिस तरीके से तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि जो ग्रामीण है वो उसके पानी से ही गुजर रहे हैं ऊपर से, तो ऐसे में उनकी जान के खतरा नहीं है या फिर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहां पर? हाँ, ये शुरुआती फोटो आए थे जिसमें ग्रामीण वहां पर पानी के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो दूसरी जो चीज है वो वहां पर कोई ऐसे पुलिस या एहतियाती प्रबंध नहीं किए गए थे कि ग्रामीणों की आवाजाही को रोक दे। लेकिन अब वहां पर प्रशासन और पुलिस पहुंच चुकी है और वहां की आवाजाही को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। जी सुरेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।